हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एसएससी जीडी के 1 फरवरी 2023 की दूसरी शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए तथा उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो 1 फरवरी 2023 की पहली शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उनको हमने कवर किया था। आज दूसरी शिफ्ट में जो प्रश्न आए हैं तथा उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। आज की वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी तथा इसे लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए, रघु ने निकिता को मिठाई दी। ऑप्शन बी, मैं बचपन में वहां जाता था। ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। ऑप्शन डी, बैल और बकरी घास चरते हैं। इसमें ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है। यहाँ पर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध वाक्य है। इसका सही ऑप्शन है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। इस पर जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। कहावत, आख्यायिका, कहानी, गाथा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह एक कहावत है। ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। राम कुशल कारीगर है, तो कुशल के स्थान पर इसका पर्यायवाची कौन सा होगा। ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी भुवन, ऑप्शन सी निपुण, ऑप्शन डी अलग। तो कुशल का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी निपुण। ऑप्शन नंबर सही इसका है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपर्युक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, उसे यहाँ आने के लिए बता दो। ऑप्शन बी, उसे यहाँ आने के लिए भेज दो। ऑप्शन सी, उसे यहाँ आने के लिए कह दो। ऑप्शन डी, उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो। उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, इसमें होगा उसे यहाँ आने के लिए कह दो। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है सी। ऑप्शन नंबर सी, उसे यहाँ आने के लिए कह दो। देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। क्षेत्र के स्थान पर इनमें से कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी क्षेत्रीयता, ऑप्शन सी क्षेत्रित, ऑप्शन डी क्षेत्रीय। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है, तो इसमें क्षेत्र के स्थान पर होगा क्षेत्रीयता को लेकर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। क्षेत्रीयता को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ होता है बिना मतलब का काम करना। कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात बिना मतलब का काम करना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, उसे क्या कहते हैं। सेखी भगाना, लकीर का फकीर होना, राई का पहाड़ बनाना, मक्खी मारना। जैसे मक्खी मारना व्यर्थ काम करना, बेकार बैठना। राई का पहाड़ बनाना अर्थात किसी चीज को अत्यधिक बड़ा दिखाना। लकीर का फकीर होना, इसे लकीर का फकीर होना अर्थात किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, उसे लकीर का फकीर होना कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पीताम्बर का अर्थ इनमें से ऑप्शन में से कौन सा है। पीताम्बर का अर्थ क्या है। पीताम्बर का अर्थ होता है पीले रंग का वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। 8 का सही है ए। पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं।
उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। किरणें की पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो किरणें की पर्यायवाची है रश्मि। ऑप्शन नंबर सही है सी, डी। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। किरणें की जो पर्यायवाची वो है ऑप्शन डी, रश्मि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वांछित, प्रतीक्षित, आशातीत, इच्छित। आशातीत, आशा से बहुत अधिक अर्थात उसे आशातीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। आशा से बहुत अधिक अर्थात उसे आशातीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? इनमें से 3 जो दिए हैं वो आकर्षण का विलोम है। एक आकर्षण का विलोम नहीं है, उसे चुनना है। विकर्षण, अनाकर्षण, विपकर्षण, अपकर्षण। तो आकर्षण का विलोम इनमें से कौन सा नहीं? तो इसमें से विपकर्षण, आकर्षण का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही इसका सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, इस वाक्य में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? वाक्य किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? के थोड़े दिन, निकलने लगे, बाद अंकुर, बीज बोने। तो इस वाक्य में किस भाग में अशुद्ध है? तो इस वाक्य में यहाँ पर अंकुर है, अंकुर। तो ऑप्शन नंबर सी में अशुद्ध है। यहाँ पर बाद अंकुर इस वाक्य के इस भाग में अशुद्ध है। तो बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकालने लगा, अंकुर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सही इसका सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मलयज, ऑप्शन बी अंत्यज, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी अंडज। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही इसका डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। उद्यम से ही सफलता मिलती है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो इसमें उद्यम का विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए निरुद्यम, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी नकारा, ऑप्शन डी प्रयत्न। तो इसमें उद्यम से ही सफलता मिलती है, उद्यम का विलोम शब्द कौन सा होगा इनमें से? इसमें निरुद्यम, नि उद्यम, इसका जो संधि विच्छेद किया जाएगा वो होगा निह, निह प्लस उद्यम। तो उद्यम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निरुद्यम। ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। जिसको लांघना कठिन हो, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी दुस्साध्य, ऑप्शन सी दुर्दम्य, ऑप्शन डी दुर्लंघ्य। जिसको लांघना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दुर्लंघ्य कहते हैं जिसको लांघना कठिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें एक पैराग्राफ दिया है और उसमें रिक्त स्थान में ऑप्शन में से भरना है। तो ये एक 5 नंबर का प्रश्न जो एसएससी जीडी में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसको आप पैराग्राफ को पहले पूरा पढ़िए, फिर ऑप्शन को भरिए, उसके बाद ऑप्शन भरने के बाद फिर पूरा पैराग्राफ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा जो आपने ऑप्शन भरे वो सही है या गलत। तो देखते हैं इनमें से कौन सा होगा। पैराग्राफ है, एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से डैश अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने डैश तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल डैश चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन डैश कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट डैश। तो एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से, ऑप्शन है 5 3 4 1।
तो ये तो कॉमन सेंस वाला है कि दो में से या तो दो में से एक अंडा टूटा होगा, दो में से दो टूट सकते हैं, लेकिन उसमें 3 4 5 कैसे टूटे जब दो ही अंडे हैं। तो दो में से एक अंडा तोड़ दिया। ऑप्शन नंबर इसका सही है पहले का डी। फिर है मेरी माँ ने देखा पकड़ा सूंघा सोचा। मेरी माँ ने देखा तो यहाँ पर मेरी माँ, माँ अलग है, ने अलग है। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। माँ का मतलब मेरी माता जी ने उसे देखा तो उसे दुख हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरे का है ए। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल, ऑप्शन है के लिए में तक पर, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। तो पांचवें का होगा बी। तो पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का डी, पांचवें का बी। अब ये भरने के बाद अब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। तो इस पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर उसमें ऑप्शन भरने, उसके बाद फिर पैराग्राफ को पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सही है गलत। और इनमें से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, इन्हें आपको डेली रिवाइज करना तथा एक पैराग्राफ डेली हल करना है। तो आपको एसएससी जीडी में हिंदी में 20 में से 20 प्रश्न सही होंगे आपके। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।